श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहि नव अम्भुदर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहहि मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरंखति जय। हाँ, धन्य नर निरंखति जय। कथारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम से सुनहु कथा करुगान। श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। दीन दयाल बिरदो संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। रामा काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। रामा भूप अनुज अरि मर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करन बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। रामा नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप के रे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। रामा काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दय हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। रामा उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। रामा पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर शाप बस, भय सकल अघरूप। दीन दयाल बिरदो संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। रामा किहिन विविध तप तीन्यू भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई। गयौ निकट तप देख विधाता, मागऊ बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रामा करि बिनती पद गहि 10 सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दोई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा कि हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरें, यह वर दीजिए।
रामा एवमस्तु तुम्हें बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तेहि बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, तेहि बिलो की मन विस्मय भयऊ। शिवजी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। रामा जो एहि खल नित करब आहारू, हो ही सब उजारि संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सी नींद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। रामा गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र बर मांगु। रामा कहे पुत्र बर मांगु, तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। रामा तिन्हि दे बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मय तनुजा मंदोदर नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मय दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। रामा सोई मय दीहि राव नहीं आनी, हो ही जातु धान पत जानी। हर्षित भयऊ नारे भले पाई, पुनि दो बंधु बियाय सिजाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। रामा गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरि संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। रामा भोगावती जसी अहि कुलबासा, अमरावती जसी शक्र निवासा। तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। राम खाई सिंधु गभीर अति, चारिहु दिस फिर आव। रामा चारिहु दिस फिर आव, कनक कोट मनि खचित दृढ़, बरन जाई बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता।
रमा हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई, जातु धान पत होई रामा, जातु धान पत होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रमा रहे निश्चर भट भारे, और ते सब सुरन समर संहारे। अब तह रहि शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जच्छ पति के रे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रामा 10 मुख कतहु खबर अस पाई, सैन साजी गढ़ घेर से जाई। देखी बिकट भट बड़े कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। रामा फिर सब नगर दसानन देखा, गयऊ सोच सुख भयऊ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, किहिन तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। रामा जेहि जस जोग बाटी ग्रह दीन्हे, सुखी सकल रजनीचर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लय आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसके पुष्पक विमान को जीतकर ले आया। राम कौतुक कहीं कैलाश पुनी, लीन से जाय उठाई। रामा लीन से जाय उठाई, और मनहु तोल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। रामा सुख संपत्ति सुत सैन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। रामा अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रति भट जग जाता। करई पान सोवई सट मासा, जागत होहि तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। रामा जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाय बखाना,
तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। रामा बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न हो हिरन सन्मुख कोई, सुरपुर नीतहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। राम कुमुख अकंपन कुल सरद, धूम केतु अतिकाय। रामा धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। आज हमने पढ़ा और श्रवण किया रावण आदि का जन्म, तपस्या और उनका ऐश्वर्य तथा अत्याचार। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय।